परमेश्वर हमारे साथ है। रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 35। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? पौलुस प्रेरित द्वारा लिखित रोमियो के नाम इस पत्री का 8वां अध्याय प्रेरणा से भरपूर है। यहाँ इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि हम समर्पित विश्वासी हैं तो हमें प्रभु के प्रेम से संसार की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। क्या संत पौलुस के सामने कम मुसीबतें आई? पौलुस ने प्रभु प्रेम की खातिर जितने कष्ट सहे वह कम ही लोगों ने सहे होंगे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे किसी बात से नहीं डरते। किशोर अवस्था को प्राप्त दाऊद का सामना जब गोलियत से हुआ तब उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यहोवा परमेश्वर उसके साथ है और वह उसके शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रचारक स्टैन्स को उसके 2 बच्चों सहित उड़ीसा में जला दिया गया, तो क्या उनकी पत्नी का विश्वास लड़खड़ा गया? नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ। क्या इससे डर कर संसार में और भारत में प्रचार कार्य रुक गया? मैं समझती हूँ इससे और भी गति आई सुसमाचार प्रचार कार्य में। क्या कम्युनिस्ट कंट्रीज, नेपाल, भूटान व मुस्लिम देशों में प्रचार कार्य आसान है? फिर भी सुसमाचार प्रचार होता है और आत्माएं प्रभु यीशु के लिए बचाई जाती है। हर मसीही भाई बहन को 23वां भजन याद है। इसका 4था वचन है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कुछ वर्ष पहले बेंगलोर में एक प्रसिद्ध प्रचारक जो चंगाई की प्रार्थना भी करते थे कि आत्मिक सभाएं रखी गई। आयोजकों को धमकियां मिली कि इन आत्मिक सभाओं को ना होने दे, लेकिन प्रचारक बेनी हिन का कथन था, यह परमेश्वर का कार्य है और परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करते हैं। विरोध के बावजूद उनकी आत्मिक सभाएं संपन्न हुई। लोग चंगे भी किए गए और बहुतों ने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया। वचन कहता है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? प्रभु के प्रेम में है शक्ति अपार। प्रभु का प्रेम है जीवन का द्वार। प्राणवायु है यह हमारे लिए, इसी प्रेम से होता है उद्धार।